हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। वो पोनो प्रेयर है, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, प्रेयर है। इसका आप लोगों को जाप करना है, ठीक है। जो भी दिक्कत परेशानी है उसको याद कर कर संकल्प लेकर जो है इन आपको करना है और होपोनोपोनो प्रेयर करना है। सभी तरह के दुख तकलीफ़ों से आप लोगों को मुक्ति मिलेगी, रिजॉल्व हो जाएगा। जो भी हेल्थ इशू है, मनी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में है, जो भी दिक्कत परेशानी सभी ख़त्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। मिराकलियसली लाइफ में चेंजेस आप देखोगे, ठीक है। ट्रस्ट कीजिएगा। तो देखिए आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। हम यही चेक कर रहे हैं टैरो के थ्रू, और आपको उनका नाम याद करना है और आपको उनका नाम मन में 3 बार लेना है। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना है, पॉजिटिव रहना है, आपको भी स्माइलिंग फेस रखना है फ्रेंड्स। लिखिए 808 ग्रीन पेन से लेफ्ट आर्म्स पर, मनी फ्लो के लिए, लाइफ में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, है ना, इन सब चीज़ों के लिए आपको लिखना है 808। बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा और कामयाबी मिलेगी आपको, ठीक है ना। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल मनी विजिटर्स हैं, मेहमान मेरे अजीज़, आप सभी डिवाइन के अनमोल रत्न हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पर। आप ही का चैनल लीजिए और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से गाइडेंस के रूप में आपको मिल सकता है, जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा, इसलिए आपको पूरा देखना है। सो मैं हूँ कौन, मैं ब्रिज डिवाइन कभी, जब आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज आपके सामने आ रही है हो सकता है आप पर रेजोनेट करे, ना भी करे, है कि नहीं। और करंट फीलिंग और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र पड़ेगी इस वीडियो पे तभी से शुरू हो जाएगा और सभी एज ग्रुप के लिए है ये वीडियो, ठीक है। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना, कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स वहाँ मिल जाएगा आपको। देन चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। और लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, ओपन माइंड होकर देखना है आपने। पॉजिटिव रहना है, ओपन माइंड होकर देखना है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है आपने, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा ब्लेसिंग्स और प्यार आप सभी के लिए। तो उनकी एनर्जी आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल, द फूल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, ठीक है, और 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है आपका 5 ऑफ कप्स। तो पांचों एलिमेंट से, ठीक है जी। और 12 राशियां हैं यहाँ पे, तो एनर्जी पर फोकस करना है। राशियां सभी की आ चुकी है और जो रीडिंग में एनर्जी निकल कर आती है आपको देखना है, रेजोनेट कर रहा नहीं कर रहा, उस हिसाब से आपको मैच कर कर देखना है जी, ठीक है। ओपन माइंड होकर देखना है, ट्रिगर नहीं होना है और गाइडेंस लेने के हिसाब से देखिएगा। तो यहाँ पे एनर्जी में ये दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी ऐसी है कि वैसे तो वो मनी माइंडेड हैं, बिजनेस माइंडेड हैं। वैसे तो वो मनी माइंडेड हैं, बिजनेस माइंडेड हैं और काफ़ी उन्होंने अचीव भी किया है, यहाँ पे ये शो हो रहा है। और चीज़ें उनको जो है खोने का डर होता है, कोई मांग न ले मेरे से पैसे, कोई मांग न ले, उधार मांग न ले, देना ना पड़ जाए, कोई घर वाले ही मांग न ले, इस तरह के उनके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनको फिक्र हो रही है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपको खोने का भी उनको डर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। बहुत सारी मेरी व्यूवर्स जो है सेपरेशन में हो इस वक्त, बहुत
पेन से गुजर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो 4 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पे क्लैरिफाई करें, स्लोइंग डाउन, ठीक है, एंड गोइंग विद द फ्लो। तो देखिए ना, उस तरह से माइजर की एनर्जी में है आपके पार्टनर, ठीक है, कुछ खो ना दूँ मेरे से, ये खो ना जाए मेरे से, पैसे कोई ले ना ले, इस तरह की एनर्जी में। और कहीं ना कहीं आप भी उनके माइंड में चल ही रहे हो, तो जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी लेवल है बहुत लो होती हुई यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। वेल सेटल्ड पर्सन है, जो सब कुछ उनके पास है, लेकिन थोड़ी सी वो ग्रीडीनेस की वजह से जो है ना, काफ़ी उनको हेल्थ इशू भी यहाँ पे दिख रहा है। जबकि उनको चाहिए था कि जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, और गोइंग विद द फ्लो, जो चल रहा है चलने दो, जो आपके पास है उसमें खुश रहो आप, है कि नहीं। तो इस तरह से लालच करना, डर डर के जीना, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये मैंने कमाया है, ये मेरा है, किसी और का हक नहीं है इस पे, उस तरह के उनके थॉट्स हैं। तो इस चीज़ से उनको बाहर निकलने की ज़रूरत है यहाँ पे। और ठीक है, तो द फूल में कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में उन्होंने थोड़ी सी केयरलेस की है, अपना मर्जी चलाया उन्होंने यहाँ पे, ठीक है, अपनी मर्जी चलाई है। आप बहुत मना करते थे उनको कि देखो संभल कर चलना होगा, हमें रिश्तों को ध्यान में रखकर, रिश्तों की वैल्यू देते हुए, घर वालों को वैल्यू देते हुए आपने बहुत कहा है उनको कि भाई संभल के चलना होगा हमको, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, है ना, रिश्तों में कुछ ऐसा कदम उठाओ, कुछ अच्छा करो, कुछ जेन्युइन करो, इस तरह से आप कहते रहे उनको, ठीक है ना। लेकिन आपके पार्टनर को उस वक्त जो है इस बात का कोई एहसास नहीं हुआ। पॉजिटिव थे, प्योर थे, अंदर से उनको कोई एकदम मस्त मौला बनकर वो जी रहे थे आपके साथ, दिल में आपके लिए प्यार भी था, सब कुछ था, ठीक है, किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। लेकिन एक केयरलेस होने की वजह से जो है चीज़ें बहुत आगे आकर ख़राब हुई है, ठीक है, यहाँ पे ख़राब हुई है। और ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है आज की डेट में। बिना टेंशन के जीना चाहते थे, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के जीना चाहते थे, तो ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चला, यहाँ पे यही दिख रहा है, ठीक है। तो जो भुगतान भुगतना पड़ा आज भुगत ही रहे हैं। वी आर दी वर्ल्ड एंड कंपैरिजन। रिश्ते में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल किया है इस रिश्ते में, ठीक है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही ज़्यादा ही सफ़र करना पड़ा है। ये रिश्ता कंप्लीट हो सकता था, चीज़ें अच्छी हो सकती थी, आप दोनों मिलकर एक पूरी दुनिया हो, है ना, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। लेकिन वही है, थोड़ी सी केयरलेस होने की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती है। 99% जो पूरा अच्छे से ही जी रहे थे, सब कुछ बढ़िया हो चुका था, कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन 1% की वजह से रह गया, चीज़ें ख़राब हो गई चीज़ें, ठीक है। तो आज वो कंपेयर कर रहे हैं, पहले कैसे थे, आप कैसे हैं, इसमें कंपेयर कर सकते हैं। पहले आप किस तरह से उनको अपना प्यार शो करते थे, किस तरह से आप उनको डील करते थे, है ना, वही चीज़ें हैं पहले और अब में यही कंपैरिजन कर रहे हैं वो बैठे बैठे यहाँ पे, ठीक है। कितना स्ट्रगल करते थे पहले आप, अब आजकल आप चुपचाप बैठे हो, एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, अभी ये चीज़ें वो कहते होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 8 ऑफ सॉर्ड्स में उनको खुद की नेगेटिविटी घेर रही है इस वक्त, ठीक है, खुद ने काम खराब किया है, खुद ने सब कुछ बिगाड़ा है यहाँ पे, और अभी खुद को नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ज़्यादा दिमाग चलाया तो अब कहाँ तक चलाएंगे दिमाग, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जा कहाँ रहे हो, यही नहीं पता कि जा कहाँ रहे हो। जिन को आना है साथ में आओ, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जा कहाँ रहे हो। तो वो उनको डेस्टिनेशन ही पता नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको अब कुछ दिखना बंद हो चुका है, आगे का रास्ता उनको दिखना बंद हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ही नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं, उनको लग रहा है कि मैं तो बंध गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो हेल्थ इशू हो रही है उनकी, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, इमोशनल बहुत हुए हुए हैं। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे फ्रेंडलीनेस एंड शेयरिंग बॉटम में। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स को जो है ना, फ्रेंडलीनेस किस तरह से ये क्लैरिफाई कर रहा है कि आपको मेमोराइज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी भली ज़िंदगी थी, आप दोनों की अच्छी भली ज़िंदगी थी, ब्यूटीफुल ज़िंदगी थी, जी रहे थे, हंसी खुशी जी रहे थे,
उनको क्या कीड़ा काट गया है क्या, किसी चीज़ का कहीं कीड़ा काट गया है जो 1% वो नहीं कर पाए, लालची हो गए, अपना दिमाग ज़्यादा चलाने लगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाए, जिसकी वजह से आज नेगेटिव थॉट्स में वो घिरे हुए हैं। ये रिश्ता था आप लोगों का। आज वो आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, आपको साथ में देखना चाहते हैं, आपको अपने साथ में खड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं। आपने बहुत किया उनको, बहुत चीज़ें उनको शेयर किया, आपने बताया उनको चीज़ें, गाइड किया, सपोर्ट किया स्पिरिचुअल वे पर, है ना, हर तरह से आपने किया उनको कामयाब बनाने के लिए। लेकिन बंदा टस से मस नहीं हुआ, अपना मर्जी चलाने से पीछे नहीं हटा, ठीक है, या हटी। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही। क्वीन ऑफ वांड्स में आज की एनर्जी में ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि द क्वीन ऑफ वांड्स करियर ओरिएंटेड हो रहे हो आप, अपने आप को आपने पॉजिटिव रखा, आप बिखरे नहीं हो, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं, लेट गो कर देते हो, आप अपने लाइफ को जो है वैल्यू देते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, बैलेंस बना के चल रहे हो, ठीक है। स्टेबिलिटी और ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी के साथ आप जी रहे हो, लाइफ को आगे जी रहे हो, बढ़ रहे हो, और स्ट्रॉन्ग है, एक बोल्ड बन चुके हो आप, है ना। दुख दर्द आपको छू नहीं पाती है वैसे, ठीक है। यहाँ पे जितना भी करना चाहे आप उसको आने नहीं देते, अपने आसपास भटकने नहीं दे रहे हो दुख तकलीफ को, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, खास करके दूसरों की तरफ से किया गया नेगेटिविटी, भेजा हुआ नेगेटिव एनर्जी, उसको आप अपने पास आने नहीं देना चाहते। तो ये यहाँ पे ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसको क्लैरिफाई करते हैं आइसोलेशन एंड न्यू विजन। तो आपको इस एनर्जी में देखकर आप आगे बढ़ चुके हो। जब आपको अपनी वैल्यू है तो आप अपने आप को तो वैल्यू दे ही रहे हो, है ना। जब आपको अपनी वैल्यू है तो आप तो अपने आप को वैल्यू दे ही रहे हो ये। लेकिन आपका पार्टनर जो है आइसोलेशन में है इस वक्त, अपने आप को आइसोलेट कर कर उन्होंने रखा है, पछता रहे हैं बुरी तरह से, खून के आंसू रोना और पछताना, इतना ही हो पा रहा है उनसे, ठीक है ना। बंद कर लिया उन्होंने किसी कमरे में, अंधेरे कमरे में, जैसे कि उन्होंने बंद कर लिया, पत्थर बन चुके हैं, उस पत्थर से आंसू निकल रहे, खून के आंसू निकल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा किए है उन्होंने, जो भी चीज़ किया है उन्होंने किया ही है, जीवन को मजाक बनाया, कुछ केयरलेस बने, तो वही चीज़ें यहाँ पे। बॉटम में बैक ऑफ द माइंड सोचते हैं, न्यू विजन से देखें, परिस्थिति को ज़रा समझने की कोशिश करें, अप्रोच बदल लें, अपना चेंज करें, अपना अप्रोच चेंज कर लें, पहले जैसे ना करें, कुछ इस तरह से नई तरीके से कुछ न कुछ करने के बारे में वो सोच रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि उनको जो है आप जो है यहाँ पे आकर हम ये देख रहे हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में कि ब्यूटीफुल जो रिश्ता था आप दोनों के बीच में, वो चीज़, वो मोमेंट, वो पल याद करते हैं आज। फ्रूटफुल लाइफ थी आप लोगों की, बहुत हैप्पी और पॉजिटिविटी में ग्रोथ था आप लोगों के ज़िंदगी में, पास्ट में, ठीक है। तो वो चीज़ें आज नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है आपके पार्टनर रात को उठ कर रोते हैं, पछताते हैं, डिप्रेशन हो जाता है उनको, हेडेक हो जाता है बुरा वाला, और नेगेटिव थॉट्स उनको आती है कंटिन्यूसली, नेगेटिव थॉट्स ऐसे आते हैं, कुछ जैसे कि पागल जैसा हो जाते हैं, वो चिल्ला के रोना, तड़पना, ऐसे पछतावा, कितना बुरा पछतावा है ये ज़िंदगी में उनको। स्टार्टिंग में डर रहे हैं ना, चीज़ों को खोने से डर रहे हैं, उसमें आप भी हो साथ में। अब किसको बचाएंगे? आपको बचाएंगे, धन दौलत को बचाएंगे, क्या करेंगे? ये चीज़ें उनको बहुत परेशान कर रही है, उनको एकदम सोने नहीं दे रही है उनको, ठीक है। उठ कर रोते हैं रात को, सच्ची में यही हाल हो रखा है उनका, नेगेटिव थॉट्स। तो ये चीज़ को इसको क्लैरिफाई करते हैं, शेयरिंग का कार्ड एंड स्ट्रेस। तो मैं कह रही थी कि आप बहुत कुछ शेयर करते थे उनसे, है ना, अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते थे, दुख सुख शेयर करते थे, आगे कैसे बढ़ना है, लाइफ में कैसे बैलेंस बना, हर चीज़ आप शेयर करते थे, कैसे इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, वो आप उनको शेयर करते थे, ठीक है। तो हो सकता है आपके पार्टनर ज़्यादा भाव खाते हो, ईगो में आते हो, है ना, कि उनकी चीज़ें आपको शेयर करना वो ना करते हो, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। तो वही सब कुछ आज याद करते, एक एक पल,
एक 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 क्षण, एक 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 सेकंड जो पल है वो याद करते हुए, आपके साथ आपकी कही हुई हर बात वो याद करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं यहाँ पे, आपका ऑरा, आपकी ब्यूटी, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी प्योरिटी, सब कुछ याद कर रहे हैं यहाँ पे। आप उनके लकी चार्म थी ना। कितना अबंडेंस सोचते थे, हो जाओ तुम, आप उनके लिए ऐसा सोचते, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करते थे, उनके सामने दुआ करते, तभी तो याद करते हैं। कौन दुआ करता है तुम अच्छे बनो, तुम अमीर बनो, तुम खुश रहो, तुम स्वस्थ रहो, मैं याद रखूँगी, मैं ध्यान रखूँगी तुम्हारा, या तुम्हारा ध्यान रखूँगा मैं, ये कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। तो कोई ख़ास होता है जो स्पेशल होता है, जो पसंद करता है, जो लाइक करता है, जो दिल से प्योर होता है, वही इंसान ऐसा सोचता है। तो वो आप हो। आपके ना होने से उनको स्ट्रेस हो रही है आज की डेट में। मदारी की तरह, मदारी जैसे बंदर नचाते हैं ऐसे नाच रहे हैं वो आज। कोई मकसद नहीं जीने का, कोई आगे कोई सोर्सेज नहीं है उनके पास, कोई गोल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये आज एक बंदर है, कोई मदारी है, कोई खेल खेल रहे हैं, बस ज़िंदगी में ऐसे नाच रहे हैं और वक्त के हाथों जो है नाच रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है सच्ची में। जो कुछ किया, जो कुछ हुआ लाइफ में आज तक, ठीक है, तो सब कुछ उनको जैसे जो है चकरा जाता है, उनका दिमाग चकरा गया है एकदम। चीज़ें उनको समझ ही नहीं आती, कई बार उनकी चीज़ें समझ ही नहीं आती उनको। स्टेबिलिटी और ग्रोथ थी रिश्ते में, ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, सब उल्टा हो गया। सब पहले जैसा था अब बिल्कुल उल्टा हुआ पड़ा है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं साथ में, कोई है ही नहीं साथ में। इस तरह की उनकी थॉट्स है। तो स्टक हुए हैं इस वक्त, सोच विचारों में डूबे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कुछ ना कुछ। पॉजिटिविटी अंदर फिर भी उनके दिल में रहती है। ये आपकी वजह से, आपका दिया हुआ संस्कार है जो उनको थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव रख रखा है यहाँ पे जिसने, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर रहे, ब्रेक थ्रू एंड रिबल। वो चाहते हैं यहाँ पे, एक तरह से वो ये भी चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए, ज़िंदगी अच्छी हो जाए, पहले जैसी हो जाए, कुछ ऐसे एकदम कुछ एफर्ट्स ना लगाना पड़े, ये चीज़ें भी हैं। तो उनकी इन हरकतों की वजह से तो उनको कभी कभी ये भी दिखता है सब कुछ बिखर चुका है, कैसे समेटूँ मैं, कैसे मैं हैंडल करूँ, इसलिए वो स्टक भी हैं यहाँ पे। खुद को पाते हैं अंदर से, बहुत उतावला हो जाते हैं आपसे बातें करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। रिबल की एनर्जी में यही है, बागी बन जाते हैं, किसी का कहना ही नहीं मान रहे हैं। एज इट इज़ पहले भी इसी तरह का हरकतें करते थे, अभी भी ऐसी हरकतों में हैं वो, जो जेन्युइन काम नहीं कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो जो है यहाँ पे एक अजीब प्राणी का एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। सभी के लिए रेजोनेट नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। और देखिएगा 7 ऑफ कप्स एक इल्यूजन माइंडसेट में है आज भी वो, ठीक है। आज भी उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे मुझे चीज़ों को ठीक करना है। पहले भी उलझते थे और आज भी उलझ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। तो कभी कभी उनको अच्छी चीज़ें भी मिली, उनको ज़्यादातर उनको ख़राब चीज़ें भी मिली है यहाँ पे, है ना। ऑप्शंस बहुत दिखती थी, समझ नहीं आता था, दिमाग बहुत चलाते थे, जो दिमाग चलाते थे बिना काम का दिमाग चलाते थे, फालतू में दिमाग चलाते थे, दही कर दिया उन्होंने अपने दिमाग का। तो अपनी पर्सनैलिटी ख़राब कर चुके हैं यहाँ, आज ज़्यादा सोच सोच कर हासिल कुछ भी नहीं कर पाए हैं यहाँ पे। उसको क्लैरिफाई करते हैं, रिबल एंड द बर्डन। रिबल जो है अंदर से जो है ना छटपटाहट हो रही है उनको, एकदम पागलों की तरह हरकत करना, बाकी बन जाता है इंसान, है ना। जैसे जेल में बंद है ना इंसान, सलाखें तोड़कर बाहर निकलना चाहते, इस तरह की एनर्जी में है वो इस वक्त, ठीक है। बर्डन हो रहा है उनको, घुटन हो रही है, बहुत लोगों के कहने पर चलना पड़ रहा है, लोग उनको हुक्म चला रहे हैं, ऐसे कर, उनकी मर्ज़ी से चलना होगा, इस तरह की ज़िंदगी वो जी रहे हैं इस वक्त। और उनको लिटरली यहाँ पे घुटन हो रही है, सांस ही नहीं ले पा रहे, कुछ इस तरह का एनर्जी दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल। आपको बैलेंस देना चाहिए था उनको, जो नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। लोगों की बातें सुनी यहाँ पे, ठीक है ना, लोगों की बातें सुनी, आपको इग्नोर किया, लोगों की बातें सुनी,
कहीं ना कहीं ये करना चाहिए था उनको, ऐसा वो सोच रहे हैं आज की डेट में। तो देखें इसको क्लैरिफाई करें तो टोटलिटी एंड प्लेफुलनेस। सो टोटलिटी क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, तो ऐसा करना चाहिए था, जैसे आपको बैलेंस देना चाहिए था जो नहीं दिया है ना, उन्होंने नहीं दिया, लोगों की सुनी। तो अब जो है क्या पता, वक्त है नहीं है, आप दूर जा चुके हो, क्या हुआ है आपके साथ, क्या कर रहे हो आप, है ना, कैसे जीवन को देख रहे हो, कैसे जी रहे हो, ये चीज़ें वो उनको एकदम अंदर से ना घबराहट होती है, डर होता है उनको कि आप दूर चले जाओगे, मतलब दूर जाने का उनको ज़्यादातर खौफ है मन में, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला। तो इसको यहाँ पे बॉटम में जो हम देखेंगे तो प्लेफुलनेस, मस्ती करते थे, बहुत मस्ती करते थे, ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लिया, हंसना खेलना ही उनको लगा कि ऐसी ही ज़िंदगी चलती है, हंसना खेलना, झूठ बोलना, धोखा देना, ऐसे ही ज़िंदगी चलती है, कोई मकसद ही नहीं रखी उन्होंने इस रिश्ते में, ठीक है। आप सीरियस थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे, इस तरह की बिहेवियर थी जिसकी वजह से आज वो अकेले फील कर रहे हैं अपने आप को, रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है, पछता रहे हैं कि चीज़ें उनसे सही से नहीं हो पाई, इमोशंस और प्यार को उन्होंने खो दिया है, शायद उनकी ज़िंदगी में आप उनसे दूर जा चुके हो, उन्होंने आपको खो दिया है, ये एनर्जी उनकी है इस वक्त। तो बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। स्टेबिलिटी और ग्रोथ थी, लेकिन उनकी नादानियों की वजह से उन्होंने आपको खो दिया, ऐसा सोच रहे हैं। इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे कंप्लीशन एंड द क्रिएटर। तो कंप्लीशन यही है यहाँ पे, आप उनकी ज़िंदगी की एक वो हिस्सा थे जिसकी होने से उनकी ज़िंदगी पूरा होता था, कंप्लीट होता था, ठीक है। यही आज सोच रहे हैं यहाँ पे, पछता रहे हैं और ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप उनकी पूरी दुनिया थे, आपके होने से वो पूरे थे, कंप्लीट थे। द क्रिएटर में आप ये देखिए कि एक पॉजिटिविटी आ रही है उनके अंदर, एक अवेकन का जो है एक स्टेज जो है उनकी अंदर ऐसे आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको महसूस हो रही है, अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है उनको और अवेकन हो रहे हैं वो, इस तरह से यहाँ पे एनर्जी देखने को मिल रहा है। तो लास्ट में हम यही देखेंगे कि द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ कप्स। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, अब जैसे जिस तरह से वो अवेकन हो रहे हैं यहाँ पे एनर्जी में देखा हमने, है ना, एनर्जी में देखा कि अवेकन हो रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है उनके अंदर, तो कर्मा बैलेंस हो जाएगा। अगर ऐसा वो सचमुच का ही अगर सोच रहे हैं, ऐसा ही करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे चीज़ें, क्योंकि कुछ बहुत अच्छी एनर्जी भी है यहाँ पे, बाकी तो रिग्रेट की एनर्जी है। तो ऐसे में ना कर्मा बैलेंस होती है, बैड कर्मा थे, अभी गुड कर्माज, या कुछ भी ना करो तब भी अच्छे विचारों को, पॉजिटिविटी में भी रहोगे तभी भी कर्मा बैलेंस होती है। तो वो बैलेंस होती हुई यहाँ दिख रही है, डेस्टिनी बदलती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, वेल्दी भी आप लोग बनते हुए दिख रहे हो, एंजल का साथ है पूरा, यहाँ पे फोकस्ड हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके प्रति, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, संभल कर आपको ऑफर देंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे तो भी संभल कर ऑफर देंगे, अपना इमोशंस, प्यार आपको बताएंगे, शो करेंगे, यहाँ पे प्यार जताएंगे आपको, इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, केयरलेस थे बहुत पहले, है ना, इमेच्योर हैं अभी भी। तो वो चीज़ें जो उनसे ना हो जाए ऐसा कुछ, तो वो संभलते हुए करने की कोशिश करेंगे। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, डिवाइन अवेयरनेस एंड थंडरबोल्ट। तो किस्मत बदल रही है, रीज़न क्या हुआ कि क्योंकि पहले वो क्लाउडी माइंडेड में रहते थे, क्लैरिटी नहीं थी उनको, रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है उनको कुछ भी अवेयर ही नहीं थे, ठीक है। तो आज उनको समझ में आ रहा है, क्लियर पिक्चर उनको दिख चुकी है कि मुझे ये करना है, रिश्ते को मुझे बनाना है, संभालना है, ऐसे। तो फोकस्ड है अभी आपकी तरफ। और थंडरबोल्ट जो है, चीज़ें वैसे तो बहुत बिखरी हुई है, संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी उनको, बिखरी हुई है पूरी परिस्थिति, जो बिखरा हुआ है
तितर बितर हुआ है, ये चीज़ें उनको दिख रही, लेकिन वो चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, ठीक है, क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल चुकी है यहाँ पे ये। तो एंजल आंसर से पूछते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे दे रहे हैं वो, ठीक है जी। कम्युनिकेट क्लियरली, है ना, यस, एंड यू आर रेडी। तो देखिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, एक विज़न जो है क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कम्युनिकेट करना है, आपको क्लियरली बातचीत करनी है अपने पार्टनर से। आपका पार्टनर या बात करेंगे आपसे, कुछ ऐसा गाइडेंस है आपके लिए। आप तो तैयार हो यहाँ पे, इस रिश्ते को आपने बहुत सींचा है प्यार से, इमोशन से आपने इसको नर्चर किया है। उनकी नादानियों की वजह से, उनकी इमेच्योर बिहेवियर की वजह से रिश्ता आपका थोड़ा सा ख़राब हो गया है यहाँ पे, लेकिन अब सही से बातचीत करोगे आप लोग, चीज़ों को सही तरीके से करोगे तो बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है जी। तो डिवाइन का गाइडेंस है ये आपके लिए। तो उनका चैनल मैसेज हम देखेंगे क्या कहना चाहते हैं। शिव शक्ति ब्लेस यू, ओके, एंड आई एम एडिक्टेड टू यू, unexpected money is coming to you. I really hate not communicating as much as I want to, ठीक है, कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। कितने बार क्लियरिटी चाहिए, है ना, कितनी बार यहाँ पे मैसेज आ चुका है। सो बी ग्रेटफुल, है ना, हे ईश्वर सब्र देना। तो ये उनकी चैनल मैसेज है जो कहते नहीं होंगे आपसे, जो यहाँ पे हमें पता चला है उनकी तरफ से, ये दिल की बात है उनकी। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भी नेगेटिविटी आई है इसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट 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 डिलीट। एंड आप लोगों की लाइफ में, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस आए, एंड एनलाइटमेंट हो, एनलाइटमेंट हो, एनलाइटमेंट हो, एनलाइटमेंट हो। तो थैंक यू। चलिए पॉजिटिव रहिए। छोटा सा प्रेयर हम करते हैं डिवाइन की आगे। मेरे यूनिवर्स, मेरे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। उनके जीवन में ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, गोल्डन कॉस्मिक एनर्जी का शावर करना है, पॉजिटिविटी का शावर करना है, प्योरिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस, अबंडेंस, इन सारी चीज़ों का उनके जीवन में शावर करना है, ताकि वो अपने जीवन को स्मूथली हैप्पीली जी सकें, अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट हो सके, मैरिड लाइफ स्मूथली वो जी सके, खुशी से जी सके, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए जी सके। तो ये मेरी प्रेयर आपके सामने मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स एंड थिंकिंग एंड फीलिंग आपके लिए। क्लेम ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा करें, क्योंकि और भी लोगों का भला हो, है ना, एंड गाइडेंस वो भी ले सके। तो आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई रीडिंग के थ्रू। सो जिनको पर्सनल रीडिंग लेना, कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बनाकर रखना है, पेरेंट को बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट देना है उनको, ओके, एंड खुद को भी सेल्फ लव देना है, खुद को शाबाशी देनी, अच्छे काम करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ना है खुशी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स, थैंक यू ऑल माई लवली लवली स्वीट फैमिली, बाय बाय।